Welcome back everyone. Now see in our previous videos we have seen 4 ray diagrams of concave mirror. In this video we will see 2 more ray diagrams of concave mirrors और फिर concave mirrors के ray diagrams खत्म, उसके बाद convex mirror के ray diagrams पढ़ेंगे और फिर numericals start हो जाएंगे. Okay, so let's start without wasting your time. See fifth, क्या क्या पोजीशन के लिए हमने पढ़ लिया. When object is at infinity, when object is beyond C, when object is at C, and when object is between F and C. Correct? So see now, when object is at F, मतलब अब ऑब्जेक्ट कहां पर है? F पर है. तो देखो ये आपके पास मिरर बन गया और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस P F C. तो इन्फिनिटी पर अब क्या हमने सीख लिया है? बियॉन्ड C सीख लिया, एट C सीख लिया, बिटवीन C एंड F सीख लिया, नाउ एट F. So place an object at F. ये आ गया ऑब्जेक्ट F. वेरी सिंपल. अब देखो क्या है, मैंने आपको बताया था कि इंफिनिटी से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो वो ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा होता है. जैसे सन इंफिनिटी पर है, पर यहां पर तो हमको छोटा सा दिखता है ना, इतना सा, पर क्या वो इतना सा है? नहीं, वो बहुत बड़ा है. ठीक है ना. तो जो भी चीज इंफिनिटी पे ना ये बहुत बड़ी है. देखो इतनी दूर है, आज सन हमसे कितना दूर है, बहुत दूर है, उसके बावजूद भी हमको दिख तो रहा है ना. तो बहुत दूर रखी चीज हमको यहां कब दिख सकती है? जब उसका साइज बहुत बड़ा हो. एक तो चीज ये समझनी है. ठीक है. अगर भाई छोटी सी चीज है और आप उसको दूर रख दोगे तो क्या वो दिखाई देगी? नहीं देगी. तो इसका मतलब अगर दूर रखी चीज आपको क्लियरली दिख रही है तो इसका मतलब उसका साइज बड़ा है. तो जो सन है उसका साइज बड़ा है, जो दूसरे स्टार्स हैं उनका साइज बहुत बड़ा है, जो मून है उसका साइज भी बहुत बड़ा है. करेक्ट. फिर मैंने आपको यह भी समझाया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा है और इंफिनिटी से अगर रेज आती हैं तो वो पैरेलल होती हैं. ये मैंने आपको फर्स्ट डायग्राम में समझाया था कि अगर इंफिनिटी से रेज आएंगी तो वो कैसी होंगी? पैरेलल होंगी. मैंने आपको ये भी समझाया था कि अगर रेज इंफिनिटी पर जाएंगी, कहां जाएंगी? रेज इंफिनिटी पर जाएंगी तो वो रेज भी पैरेलल होंगी. मतलब ये है कि इंफिनिटी से आने वाली रेज और इंफिनिटी पर जाने वाली रेज दोनों ही कैसी होती हैं? पैरेलल होती है. इंफिनिटी से आने वाली रेज और यहां से इंफिनिटी पर जाने वाली रेज दोनों पैरेलल होती है. तो अब हम बनाते हैं इसका रे डायग्राम. करेक्ट. देखो फोकस पे रखा गया है ऑब्जेक्ट को, तो पैरेलल रे आएगी और कहां से पास हो जाएगी? पैरेलल रे पास हो जाएगी आपके फोकस से. करेक्ट. ये होगी फोकस से पास, इजीली होगी. ठीक है. मिरर थोड़ा बड़ा कर देते हैं. अब आप देखो, अब हमें एक रे बनानी है तो आपके पास क्या है? फोकस से तो पास नहीं हो सकती. ठीक है. यहां से अगर मैं यूं बना दूं तो आप देखो हम क्या कर रहे हैं, हम लोग यहां से एक रे बना रहे हैं. ठीक है. तो यहां से बना, सी से बनाने की बजाय यहां से भी बना सकते हैं. ये वाला इजी रहेगा. ठीक है. और ये देखो ये बन गया. तो देखो ये वाली रे आपकी इंसिडेंट रे थी, पैरेलल. कहां से पास हुई? फोकस से पास हुई. ये वाली देखो आपकी इंसिडेंट रे P पर गिर रही है. तो जब ये P पर गिरेगी तो ये P से ही सेम एंगल पे देखो डिफ्लेक्शन हो गया. यानी कि आप देखो दो रिफ्लेक्टेड रेज हैं आपके पास. एक ये वाली रिफ्लेक्टेड रे है और एक ये वाली रिफ्लेक्टेड रे है. और ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे कैसी हैं? दोनों की दोनों रिफ्लेक्टेड रेज जो हैं ये पैरेलल हैं. कैसी हैं ये पैरेलल है. देख लो आप, पैरेलल है.
अब आपको भी पता है कि अगर दो लाइन पैरेलल है, जैसे ये दो लाइन एकदम स्ट्रेट है, क्या ये आगे जाके मीट करेंगी? नहीं करेंगी। अगर ये दो लाइन स्ट्रेट पैरेलल हैं, क्या ये आगे जाके मिल सकती हैं? कभी नहीं मिल सकती। तो क्या ये आगे जाके मिलेगी? नहीं मिलेगी। पर ऐसा माना जाता है कि पैरेलल रेज इंफिनिटी से आती है और इंफिनिटी पर जाकर मिलती है, तो इसका रे डायग्राम हो गया खत्म। अब ये रेज पैरेलल है, तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे? सी प्रॉपर्टी ऑफ इमेज, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज। फर्स्ट क्या है? इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। नंबर 2, इमेज इंफिनिटी पर बनी है, ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि ये रेज पैरेलल थी। ओके, और इंफिनिटी पे रखी हुई, अच्छा इमेज कांच के सामने बनी है, तो इमेज इज रियल, इमेज इज रियल। थर्ड, रियल इमेज हमेशा कैसी होती है? इन्वर्टेड होती है, इमेज इज इन्वर्टेड, करेक्ट। एंड फोर्थ, इमेज का साइज क्या होगा? तो मैंने आपको बता दिया है कि जो इमेज है इंफिनिटी पे रखी चीजें कैसी होती है? बहुत बड़ी होती है साइज में। तो ये भी तो इमेज इंफिनिटी पे बन रही है, तो इसका भी साइज कैसा होगा? बड़ा होगा। तो इमेज इज एनलार्ज्ड, इमेज इज एनलार्ज्ड, करेक्ट। एनलार्ज्ड का मतलब है बहुत बड़ी है, करेक्ट। क्लियर है ये? नाउ सी लास्ट रे डायग्राम फॉर कॉनकेव मिरर, और वो लास्ट रे डायग्राम कॉनकेव मिरर का क्या है? 6th, when object is kept between F and P। अभी हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा था? F पे रखा था। अब हम कहां रख रहे हैं? F और P के बीच में रख रहे हैं। तो देखो आप, ये आपके मिरर बन गए और ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सिंपल? यस, क्वाइट सिंपल। अब आप देखो क्या है, ऑब्जेक्ट क्या रखा गया है? P और F के बीच में। तो खड़ा कर दो ऑब्जेक्ट को यहां पे, ये खड़ा कर दिया, ठीक है। एक रे जो कि पैरेलल है, तो पैरेलल रे कहां से पास होती है? फोकस से। तो इसको फोकस से पास कर दो, ये पास होगी फोकस से, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है। अब एक और रे बनानी है, तो वो एक और रे आप कहां से पास करेंगे? वो आप पास कर लो सी से। कैसे पास करेंगे सी से? देखो 10 सेकेंड, ये सी पॉइंट है, इस तरीके से देखो, ये हो गई पास। तो देखो जो यहां से ये लाइट यूं गई है, तो ये आपकी इंसिडेंट लाइट है और रिफ्लेक्ट होकर वापस पीछे आ गई। आया समझ? क्वाइट इजी। अब आप इन दोनों लाइन्स को देखो, ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, ये दोनों डाइवर्जिंग लाइन्स है। कैसी लाइन है? डाइवर्जिंग। मतलब देखो जब ये ऐसे जा रही है तो ये चौड़ी होती जा रही है, मतलब जैसे जैसे देखो यहां पर इनमें डिस्टेंस कम है, जैसे जैसे आगे होती जाएंगी ये और चौड़ी होती जाएंगी, वो चौड़ी होती जाएंगी, फैलती जाएंगी। तो मुझे ये बताओ, जब मैं इनको आगे बढ़ाऊंगा तो क्या ये कभी मीट करेंगी? कभी नहीं करेंगी, ठीक है ना, ये मीट नहीं करेंगी। और आपकी इमेज कब बनती है? जब रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को कट करेंगे। अगर रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को कट नहीं करती तो इमेज नहीं बनती। हम इसकी बात करते हैं। यहां पर देखो ये दोनों पैरेलल थी, अब इनको अगर मैं पीछे लेके जाऊंगा तो भी ये नहीं मिलेगी, आगे लेके जाऊंगा तो भी नहीं मिलेगी, है ना।
अगर मैं इनको पीछे लेके जाऊंगा तो भी नहीं मिलेगी, और आगे लेके जाऊंगा तो भी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि दोनों पैरेलल है। जैसे एग्जांपल ले लो, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, दोनों लाइन कैसी है? पैरेलल है। अब मैं इसको यहां से आगे लेके जाऊंगा तो क्या कभी मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि पैरेलल है। और अगर मैं यहां पर इनको पीछे लेके जाऊंगा तो क्या मिलेगी? कभी कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये पैरेलल है। बट अगर आपके पास ऐसी रेज है, देखो इस तरीके की रेज है, तो अगर मैं इसको यहां आगे लेके जाऊंगा तो ये मिलेगी। कैसे मिलेगी? देखो इसको आगे बढ़ा दो और इसको भी आगे बढ़ा दो, तो देखो यहां मिल गई या नहीं मिल गई? मिल गई ना, ठीक है। सिमिलरली अगर ऐसी रेज है और मैं यहां आगे लेके जाऊंगा तो कभी नहीं मिलेगी, देखो फैलती जाएगी। पर अगर मैं यहां आगे लेके जाऊंगा तब तो मिलेगी या नहीं मिलेगी? डेफिनेटली मिलेगी, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि ये वाली जो रेस थी ये पैरेलल थी, ये जो हमने फिफ्थ में बनाई है ये रिफ्लेक्टेड रेस कैसी है? पैरेलल है। और ये पैरेलल है इसलिए ये कभी मीट नहीं करेगी, और हम ऐसा कहते हैं कि ये जाके इंफिनिटी पे मीट करेगी। बट इनके साथ ऐसा नहीं। देखो ये यहाँ पे कम डिस्टेंस है, फिर ज्यादा 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 और ज्यादा होता जाएगा, मतलब ये दोनों लाइट्स एक दूसरे से दूर जाती जाएंगी। जैसे आगे बढ़ेंगी वैसे दूर होती जाएंगी। तो इनको अगर मैं यहां पर आगे बढ़ाऊंगा तो क्या कभी मीट करेंगी? कभी नहीं करेंगी। चलो बढ़ाते हैं, देखो देखो और चौड़ी हुई तो क्या लगता है आपको ये आगे आगे मीट करेंगी? कभी नहीं करेंगी। बट ये पैरेलल भी नहीं है ना, पैरेलल भी नहीं है। तो फिर क्या करना है? तो आप देखो पीछे इनको बढ़ा दो, ठीक है। तो देखो यहां पर कैसे बढ़ा, ये देखो अब ये यहां पे कट कर गई है ना, यहां पे कट, क्योंकि ये लाइंस कैसी हैं? ये लाइंस ऐसी हैं। तो अगर मैं इनको पीछे बढ़ाऊंगा तो पीछे कट करेंगी कि नहीं करेंगी? डेफिनेटली करेंगी। तो अब आप ये बताओ रिफ्लेक्टेड रेस कहां कट कर रही हैं? रिफ्लेक्टेड रेस मिरर के पीछे कट कर रही है, तो अब आपकी इमेज यहां बनेगी। आया या नहीं आया समझ? करेक्ट? कितना सिंपल है, ठीक है। अब इसकी हमें प्रॉपर्टीज लिखनी है, तो इसकी प्रॉपर्टीज देखो आप, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज। फर्स्ट, इमेज इज फॉर्म। कहां बनी इमेज? इमेज मिरर के पीछे बनी है, तो इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड मिरर। इमेज कहां बनी है? इमेज मिरर के पीछे बनी है, यानी कि इमेज जो बनी है वो मिरर के पीछे बनी है, तो इंग्लिश में लिख दिया इमेज इज फॉर्म बिहाइंड मिरर। नंबर 2, इमेज रियल है या वर्चुअल? मैंने आपको बताया था कि अगर कांच के सामने बनेगी तो रियल है और पीछे बनेगी तो वर्चुअल है। तो यहां पर इमेज कांच के सामने थोड़ी बनी है, कांच के पीछे बनी है, तो ये इमेज कैसी होगी? वर्चुअल। तो इमेज इज वर्चुअल। थर्ड, इमेज इन्वर्टेड होगी या इरेक्ट होगी? मतलब सीधी होगी या उल्टी होगी? तो मैंने आपको बताया था कि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। रियल इमेज हमेशा कैसी होती है? इन्वर्टेड होती है। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है? इरेक्ट, मतलब सीधी होती है। सो इमेज इज इरेक्ट, इमेज इज इरेक्ट। इसीलिए देखो ऑब्जेक्ट का सर ऊपर है और टेल नीचे है, तो इमेज में भी सर ऊपर है और टेल नीचे है। इसके अलावा जितने भी हमने रे डायग्राम बनाए हैं उसमें ये सर नीचे रहता है, मतलब एरो नीचे रहता है। करेक्ट? ऐसे रखा रहता है हम लोग एरो, पर इसमें एरो ऐसा नहीं है, क्योंकि इमेज जो है वो कैसी है? इमेज इरेक्ट है। नाउ फोर्थ, इमेज का साइज देखो आप, ये तो ऑब्जेक्ट का साइज है और ये इमेज का साइज है, तो इमेज का साइज तो बहुत बड़ा हो गया है, नहीं हो गया? तो इमेज
is highly magnified। आया समझ में? सिंपल। ये 6 रे डायग्राम्स हो गए हमारे कंप्लीट। ये 6 रे डायग्राम्स आपको प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि जब तक आप इन 6 रे डायग्राम्स को नहीं सीखेंगे तब तक आपको न्यूमेरिकल्स नहीं आएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम्स और कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम्स को बनाने के लिए जो लो यूज होगा वो लो हम सीखेंगे, और उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो तब तक का आप लोगों के पास टाइम है कि आप इन 6 डायग्राम्स को एटलीस्ट 10 बार प्रैक्टिस करें। एकदम दिमाग में होना चाहिए कि क्या होगा तो क्या होगा। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। ओके, सो मीट यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।